कल स्लोप की बात कर रहे थे, आज थोड़ा सा इंटरसेप्ट के बारे में समझो, फिर स्ट्रेट लाइन की ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ये मैंने कोई ग्राफ बनाया, ठीक है। इस तरह से एक ग्राफ सपोज, तो ये जो है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जो है ये एक्स डायरेक्शन है। अब ये जो मेरा ग्राफ है, जो लाइन है, ये वाई एक्सिस को यहाँ पे काट रही है। तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है, इसको सी से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक। अच्छा, और समझे थोड़ा सा। ये इंटरसेप्ट जो है, ये ऐसे भी हो सकता है ग्राफ, और ये जो है ऐसे भी हो सकता है। अब फर्क क्या है, ये इस केस में ओरिजिन के नीचे काट रहा है, वाई डायरेक्शन को काट तो रहा है, लेकिन कहाँ, ओरिजिन के नीचे। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, फिर बना देता हूँ। ये जो इतना डिस्टेंस है, ये इंटरसेप्ट। अब ये ओरिजिन से नीचे कट कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है। इंटरसेप्ट जो है यहाँ पर नेगेटिव है, और यहाँ ओरिजिन के ऊपर काट रहा है, तो यहाँ इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो इंटरसेप्ट ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। कहने का मतलब कि ये हमारा जो ग्राफ बनेगा, वो लाइन वाई एक्सिस को कहीं से काटेगी, कहीं से इंटरसेक्ट करेगी। जहां से काटेगी, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा इंटरसेप्ट होगा। बात समझ में आई? जी सर। और देख लेते हैं भाई। इंटरसेप्ट कैसा है बताओ मुझे। सर पॉजिटिव है, नेगेटिव? सर नेगेटिव, पॉजिटिव है। ऊपर काट रहा है ना ओरिजिन से, तो जी। ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव। हाँ। इसमें बताओ इंटरसेप्ट कैसा है। नेगेटिव। समझ में आई बात? जी। और देखो, यहाँ कैसा है। सर पॉजिटिव। और एक देख लो, यहाँ कैसा है। नेगेटिव। समझ में आई मेरी बात? ये जी। इंटरसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब इन दोनों को मिला करके स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। आपको इक्वेशन मिलेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, या y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स माइनस सी, या y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। कोई भी मिल सकती है, मतलब स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इंटरसेप्ट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और देखिएगा,
इसमें इंटरसेप्ट कितना है भाई? सर इसका नहीं पता। हाँ, देखो, ना तो ये ऊपर गया ना ये नीचे गया, जी बिल्कुल ओरिजिन से निकल गया, तो यहाँ इंटरसेप्ट जीरो होगा। समझ में आई मेरी बात? तो जी। इंटरसेप्ट जीरो भी हो सकता है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, तो अब हम काम कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, इस ग्राफ में, ये जो मैंने ग्राफ बनाया, इसमें मुझे बताइए स्लोप कैसा है? सर पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है, कैसे पता चल रहा है? यहाँ से एक लाइन निकाल लीजिए, जी और ये एंगल देखेंगे, एंगल हमारा 90 डिग्री से कम है, तो स्लोप पॉजिटिव है। वहां नहीं देखना, यहाँ देख लो, यहाँ भी तो वही एंगल बनेगा थीटा, और ये थीटा 90 डिग्री से कम है, इसलिए स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा, इंटरसेप्ट कैसा है इसका? भाई वाई डायरेक्शन को इसने ओरिजिन के ऊपर काटा या ओरिजिन के नीचे काटा? सर ओरिजिन के ऊपर ऊपर ही काट, काटा। तो इंटरसेप्ट कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? सर पॉजिटिव हो। समझ आ गई बात? जी ये समझने वाली बात थी। तो ये ग्राफ कब बनेगा? जब इक्वेशन आपको दी जाएगी कुछ ऐसी, mx + c ऐसे लिखी मिलेगी, या y इज इक्वल टू mx + c, इस टाइप की इक्वेशन अगर मिलती है, तो इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है। ग्राफ ऐसे देखे जाते हैं। और एग्जांपल डिस्कस करते हैं भाई। ये हमारा x डायरेक्शन, और ये हमारा y डायरेक्शन। इसमें बताइए स्लोप कैसा होगा? जीरो। स्लोप जीरो थोड़ी है, स्लोप तो एंगल से आता है। थीटा देखो, थीटा कितना है? 90 से कम है, 90 से ज्यादा है, या 90 के बराबर है? सर 90 के बराबर है। 90 से कम है भाई, कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक्यूट एंगल है ये, ठीक है? 90 से कम है, 90 से कम नहीं दिखाई दे रहा आपको एंगल, ये वाला एंगल? जी जब ये एंगल 90 डिग्री से कम है, तो स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव। इंटरसेप्ट कितना है? जीरो। तो इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा अगर इक्वेशन मिलती है y इज इक्वल टू mx + 0, या y इज इक्वल टू mx। समझ में आई बात? इक्वेशन देख के जी ग्राफ बनाते हैं। और एग्जांपल देखिएगा, ये आपका x डायरेक्शन, ये आपका y डायरेक्शन, ये आपका ओरिजिन। इस तरह का ग्राफ आपको मिल जाए। अब बताइए स्लोप कैसा है? अरे ये एंगल दिख रहा है, जी। सर पॉजिटिव आएगा। 90 से कम है एंगल, 90 से ज्यादा? सर 90 से कम है। हाँ, तो भैया थीटा < 90 डिग्री, तो स्लोप हो गया हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये लाइन वाई डायरेक्शन को ओरिजिन से ऊपर काट रही है या ओरिजिन से नीचे? तो यहाँ से काट रही है ना, तो ये जी ओरिजिन के ऊपर था या ओरिजिन के नीचे था? विजन के नीचे। हाँ, फिर बना, फिर देखो।
ये ग्राफ, तो इंटरसेप्ट कैसा हो गया हमारा? नेगेटिव। नेगेटिव। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये थीटा है, ये सी। सी नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो ये इक्वेशन कैसी होगी, कैसी रही होगी? एम एक्स माइनस सी, इस टाइप की इक्वेशन आपको मिलती है, तो ग्राफ ऐसा होगा। समझ आई बात? जी। अच्छा, और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, ये ओरिजिन। इस तरह का ग्राफ मिल गया। अब बताओ स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। नेगेटिव। एंगल देखो ध्यान से, 90 से ज्यादा है, 90 से कम है? सर 90 से ज्यादा है। हाँ, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो 90 से ज्यादा जब एंगल होता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। तो राइट। यहाँ स्लोप नेगेटिव हो गया। अब स्लोप हो गया नेगेटिव और इंटरसेप्ट दिखाई दिया, कैसा है? जी। पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो इक्वेशन रही होगी माइनस एम एक्स प्लस सी। आई बात समझ में? जी सर। और देखो, इस ग्राफ में स्लोप कैसा है? सर पॉजिटिव। नेगेटिव। दिखा एंगल? जी। 90 से कम है, 90 से ज्यादा है? 90 से ज्यादा है। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप हो गया नेगेटिव। नेगेटिव। और इंटरसेप्ट कितना है? जीरो। जीरो। तो इक्वेशन रही होगी माइनस एम एक्स प्लस जीरो, या फिर y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। इस तरह की इक्वेशन पे ये ग्राफ बनेगा। अच्छा, और एग्जांपल देखिए आप। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। ये ग्राफ बनाया मैंने, ये ओरिजिन। स्लोप बताओ कैसा है? सर पॉजिटिव। अरे भाई, तुम एंगल नहीं देख पाते। एक्स डायरेक्शन के साथ ये एंगल देखो, एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज कल बताया था। एक्स डायरेक्शन के साथ का एंगल नापना होता है लाइन का, वो भी किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये एंगल दिखा, जी। 90 से छोटा है, 90 से बड़ा है? 90 से बड़ा। तो थीटा जब 90 से बड़ा है तो स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। समझ में आई मेरी बात? जी। इंटरसेप्ट कैसा दिख रहा है इसमें? नेगेटिव। हाँ, ओरिजिन से नीचे काट रहा है ना ये, ओरिजिन से नीचे स्लोप इंटरसेप्ट नेगेटिव। अब इक्वेशन कैसी रही होगी? माइनस एम एक्स माइनस सी। समझ में आई मेरी बात? जी। ये ग्राफ का थोड़ा बेसिक आइडिया तुम्हें, और रिलेटेड जैसे जैसे आते रहेंगे मैं बताता रहूंगा। काफी आइडिया लग चुका है मैं कल की और आज की क्लास में। अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 83। वेलोसिटी टाइम कर्व। कर्व से मतलब ग्राफ होता है। कर्व से मतलब ग्राफ। बॉडी प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड का मतलब थ्रो करना, फेंकना। ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका किसी बॉडी को भी। किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा?
पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा यही बता देता हूँ थोड़ा सा। पैराबोला बनता है जब वाई और एक्स स्क्वायर की पे डिपेंड करता है, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है। एलिप्स, ठीक है, एलिप्स की अलग इक्वेशन होती है, वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला की अलग इक्वेशन होती है। यहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ज्यादा पूछा जाता है, जिसके लिए वाई वन प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। स्ट्रेट लाइन मैंने अभी तुम्हें बताया, ठीक है। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, फिर इसमें ज्यादातर ग्राफ स्ट्रेट लाइन के बनते हैं, लेकिन समझेंगे कि कैसे कैसे बनता है स्ट्रेट, इस पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 83, देखिए एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया। जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो इक्वेशन बनती है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये तो कई बार पढ़ चुके हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन टॉपिक के जी अंदर। अब एक रूल और याद कर लो, ठीक है, जो क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड पर होती है उसको y मान लिया करो, और जो क्वांटिटी राइट हैंड साइड पे होती है जिनके बीच में ग्राफ बनना है उसको x मान लिया। यहाँ ग्राफ बनाना है वेलोसिटी, क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी टाइम कर्व, यहाँ ध्यान देंगे, वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी और टाइम की बात कर। तो वेलोसिटी को मान लो तुम y और टाइम को मान लो तुम x। अभी इक्वेशन पढ़ी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या एम एक्स माइनस सी। जो x के साथ वाली टर्म होती है वो ही तो स्लोप होती है। यहाँ g स्लोप का काम कर रहा है, इसको m से डिनोट करेंगे, और दूसरी जो टर्म है वो इंटरसेप्ट का काम कर रही है। अच्छा दूसरी बात देखो, इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u माइनस जी टी। दिमाग पे थोड़ा जोर डालें, क्या ये इसके जैसी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी जैसी इक्वेशन नहीं लग रही? लग रही है, मिलती जुलती नहीं लग रही है? सर जी, सर लग हाँ रही है। हाँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जी टी माइनस जी टी प्लस यू, इसी इक्वेशन को लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता ऐसे? जी सर। तो भैया b की जगह आ गया y, t की जगह आ गया x, g रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को यानी कि m को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है c को। ठीक तो हो। इस इक्वेशन में g m किसको शो कर रहा है, g को, और g की वैल्यू है नेगेटिव। u c को रिप्रेजेंट कर रहा है u, और u की वैल्यू है पॉजिटिव। समझ रहे हो बात? तो अब इसमें देखें, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि भैया स्लोप जो है वो है हमारा कैसा, नेगेटिव। स्लोप जी कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव। और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अभी अभी हमने पढ़ा ऐसी इक्वेशन जिसमें स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो, किस तरह का ग्राफ बनेगा? बनाने की प्रैक्टिस करी, एक बार फिर बना लेते हैं। स्लोप रखना है नेगेटिव और इंटरसेप्ट रखना है पॉजिटिव। अब स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इस टाइप का ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा? ये स्लोप तो हो गया नेगेटिव और इंटरसेप्ट हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये ग्राफ है। हालांकि इतना क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में तो बस शेप पूछी है कि कौन सा ग्राफ इसमें से होगा। तो भैया साफ दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन होगा, है ना? जी एक बार फिर देख लो, अगर कोई मन में संशय है, यही समझा देता हूँ, इतना दिमाग पे जोर डालना ही नहीं। वेलोसिटी टाइप ग्राफ की बात कर रहा है, बॉडी को फेंका ऊपर की तरफ, जब ऊपर फेंक रहे हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन देने वाली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस जी टी प्लस यू। ये रिजेंबल कर रही है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, और ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, तो आंसर हो गया स्ट्रेट लाइन। समझ में आई बात, नहीं आई? जी।
बस तो ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना और कुछ नहीं है। धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया जा रहा है हमें। एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया जा रहा है, वाई डायरेक्शन पे पोजीशन है और एक्स डायरेक्शन में टाइम। एक्सीलरेशन के बारे में हमसे पूछा है, किस हिस्से में एक्सीलरेशन जीरो होगा। अच्छा, तो ग्राफ में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन समझो, सीखो कि ग्राफ में मैंने कल भी बताया था, फिर बता देता हूँ एक बार कि ग्राफ में बेटा दो ही चीजें स्टडी की जाती है। ग्राफ में दो ही चीजें स्टडी की जाती हैं, एक स्लोप और एक एरिया। स्लोप का मतलब डी वाई बाय डी एक्स, या हम लिख सकते हैं वाई बाय एक्स, जिसको एम से डिनोट करते हैं। एम की वैल्यू टेन थीटा होती है। इसी ग्राफ में स्लोप से क्या मिलेगा, अगर ये जानना चाहते हो तो वाई डायरेक्शन वाली क्वांटिटी को एक्स डायरेक्शन वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये एक ग्राफ है सिंपल सा। इस तरफ ये वाई डायरेक्शन है और इस पे मैं शो कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, और ये एक्स डायरेक्शन है, इस पे मैं शो कर रहा हूँ टाइम। और ये कोई ग्राफ आया, कोई भी रैंडम ग्राफ आया किसी शेप का, मैं क्या ऐसा बन गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसके स्लोप से क्या मिलेगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, वाई अपॉन एक्स कर दो। मतलब वाई पे है डिस्प्लेसमेंट, एक्स पे है टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो सीधा आंसर मिल गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप से वेलोसिटी मिलती है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और एग्जांपल देखो, अभी भी नहीं हुआ तो और देखो और समझ में आएगा। एक और सिंपल सा ग्राफ मैंने ले लिया, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, वाई डायरेक्शन पे मैं शो कर रहा हूँ वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन पे मैं शो कर रहा हूँ टाइम। ठीक है, ग्राफ बन गया तुम्हारा। इस ग्राफ में पूछ रहे हैं कि स्लोप से क्या मिलेगा। तो मैंने अभी बताया स्लोप का मतलब डी वाई बाय डी एक्स, या स्लोप का मतलब वाई अपॉन एक्स। मतलब वाई डायरेक्शन में जो क्वांटिटी है उसको एक्स डायरेक्शन वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, या डीवी बाय डी। ये क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो हमें मिल पता चल गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप से मिलता है एक्सीलरेशन। तो किसी भी ग्राफ में स्लोप क्या बताने वाला है ये हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे भाई, वाई डायरेक्शन वाली क्वांटिटी को एक्स से डिवाइड कर दो, या डी वाई बाय डी एक्स कर दो, तो क्या मिल जाएगा, स्लोप। कितनी बात समझ में आ गई। तो अब जी जरा वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन एक तरह से हम कह सकते हैं कि पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को शो करती है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो इस ग्राफ में अगर मैं पूछूं कि स्लोप से क्या मिलेगा, तो स्लोप से मिलेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी मिल जाएगी, समझ रहे हो बात को, तो उसका स्लोप फिर निकालें, तो उससे मिलेगा हमें क्या, रिलेशन। एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी आती है कांस्टेंट, मतलब एक्सीलरेशन जीरो है। और अगर वेलोसिटी आती है वेरिएबल या नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी अगर वेरिएबल आती है इसका मतलब साफ है एक्सीलरेशन है वहां पे कुछ ना कुछ। एक्सीलरेशन जीरो होगा कब, जब वेलोसिटी आएगी कांस्टेंट, और एक्सीलरेशन नॉन जीरो होगा जब आएगी वेरिएबल। तो यहाँ देखें जरा ध्यान से, और एक बात कल बताई थी कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है कांस्टेंट,
और कर्व का स्लोप होता है वेरिएबल। वेरिएबल। तो ए से बी तक इस ग्राफ में देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है या कर्व है? सर ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? कांस्टेंट। हाँ, तो स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सीलरेशन कितना है? नहीं। जीरो। सर नहीं है। जीरो नहीं है तो मतलब जीरो हो गया ना। जी। और क्वेश्चन में यही तो पूछा है, एक्सीलरेशन कहाँ जीरो है। समझ में आई मेरी बात? तो ए जी। से बी तक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, मतलब ए से बी तक स्लोप कांस्टेंट है, मतलब ए से बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो है। जी। बी से सी तक कर्व है, कर्व का मतलब ये स्लोप वेरिएबल है, मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब कुछ एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन है। सी से डी पे ध्यान दे तो फिर से स्ट्रेट लाइन है, सी से डी तक का ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन है। और सी से डी तक स्ट्रेट लाइन होने का मतलब इसका भी स्लोप कैसा है? कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कैसा है? कितना है? जीरो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी। हाँ। तो ये दो रीजन हो गए, एक तो ए बी रीजन और दूसरा सी डी रीजन। इन दोनों रीजन्स के अंदर स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सीलरेशन जीरो है। क्वेश्चन में यही पूछा है किस हिस्से में एक्सीलरेशन जीरो है। तो एक्सीलरेशन दो हिस्सों में जीरो है, ए बी और सी डी। ए बी ये रहा, सी डी ये रहा। तो ए और सी सही है, ए और सी सही है तो सेकंड ऑप्शन आंसर है। ध्यान से देखो, बताओ समझ में आया नहीं आया? जी सर आया। हाँ। और जिन स्टूडेंट्स को स्लोप के बारे में नहीं पता वो कल वाला पार्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्लोप के बारे में बताया था मैंने कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट और कर्व का वेरिएबल होता है। ठीक है, इसको इतना ही रहने दीजिए। कोई डाउट है तो फिर अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। चलो।